संत कबीर नगर जिले के जिला मुख्यालय कोतवाली खलीलाबाद शहर के डीघा मोहल्ले की रहने वाली 30 वर्षीय नंदिनी राजभर पत्नी अच्छेलाल राजभर भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी में महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव थीं और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने नंदिनी राजभर को कई सारी जिम्मेदारी सौंप रखी थी और नंदिनी इस काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए और आम जनता को हक दिलाने के लिए हमेशा मैदान में डटी रहती थी। बताया जाता है कि दीघा मोहल्ले में ही रहने वाले लगभग 50 वर्षीय बाल किशुन की पिछले महीने ही 29 तारीख खलीलाबाद में ही रेलवे ट्रैक पर शव उनका बरामद हुआ था और उनकी मौत के पीछे की वजह जमीन विवाद को बताया गया। लेकिन मृतक परिवार के लोगों का कहना है कि मोहल्ला वासियों ने उनकी जमीन को खरीद लिया, लेकिन उसका पैसा उन्हें नहीं दिया गया और उनकी हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। और इसी मामले को लेकर सुभाषपा नेता नंदिनी राजभर जिले के अधिकारियों से लगातार कार्रवाई की मांग कर रही थी, जिसमें पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था और कार्रवाई भी की जा रही थी। और ठीक इसी बीच नंदिनी राजभर की दिन दहाड़े उन्हीं के कमरे में धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है। वहीं हत्या के बाद पूरे इलाके का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। घटनास्थल पर कई थानों की फोर्स लगाई गई थी, लेकिन मृतक की बॉडी को अपने कब्जे में लेने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए और 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसपी सत्यजीत गुप्ता और डीएम महेंद्र सिंह तंवर के साथ ही डीआईजी बस्ती आर.के. भारद्वाज भी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात को संभालने के लिए मौके पर और भारी पुलिस फोर्स बुलाई गई। इसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में वो जुट गई है। वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच में कई पहलुओं को जोड़कर चल रही है, क्योंकि नंदिनी राजभर का जहां पर घर है वो घनी आबादी के बीच में है, जहां पर अक्सर लोग मौजूद रहते हैं। नंदिनी के घर के ठीक सामने एक कुआं भी है। बताया जाता है कि वहां पर अक्सर पूरे दिन लोगों की बैठकी होती थी और ऐसी जगह पर दिन दहाड़े घर में घुसकर किसी की हत्या करना और हत्या करने के बाद वहां से निकल जाना, ये बात किसी के गले नहीं उतर रही। फिलहाल डीआईजी बस्ती मंडल आर.के. भारद्वाज ने घटना की जानकारी देने की बात कही है और जल्द ही कहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोग किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।